Hello everyone, welcome to my YouTube channel Technical Asif, and in today's session we are going to read chapter 6 class 4 writer getting started with full chapter explanation and hands-on activity solution. इस chapter में हम लोग देखेंगे. Learning objectives of this chapter is after the completion of this chapter learners will be able to understand the concept of open source or open office software, appreciate the importance of writer, identify the writer window and toolbars, print, save and open an already existing document. Let us start the chapter. Togo क्या बोल रहा है? Hi Togo, what are you doing? Togo is saying, hey Togo, I am very excited. It's my sister's birthday on the coming weekend. I am writing an invitation to invite all our friends. टोगो की सिस्टर का बर्थडे है और टोगो को डोगो बता रहा है और वो बहुत एक्साइटेड है. डोगो वो वी आर मेकिंग ए ब्यूटीफुल इन्विटेशन कार्ड. यू आर मेकिंग, योर हैंड राइटिंग इज़ सो गुड एंड यू हैव डेकोरेटेड इट सो वेल. देखो डोगो यहाँ पे एक पेंटिंग बना रहा है अपनी सिस्टर का इन्विटेशन कार्ड का, और ये टोगो जो है बहुत तारीफ़ कर रहा है कि ये पेंटिंग जो है बहुत ही अच्छा बनाया है तुमने डोगो. तो डोगो कहता है, क्या बोल रहा है? बाय नाउ आई हैव रिटन जस्ट वन इन्विटेशन कार्ड, आई हैव टू राइट 20 सच कार्ड्स फॉर ऑल आवर फ्रेंड्स. तो डोगो बोलता है, मैंने अभी 20 कार्ड बनाया लेकिन मुझे अभी और भी बनाना है, क्या तुम मुझे हेल्प करोगे इन राइटिंग द बर्थडे इन्विटेशंस? तो बोलता है, श्योर, बट वाई डोंट यू राइट इन्विटेशन कार्ड यूजिंग ए कंप्यूटर. डोगो बोलता है, क्या तुम मुझे इस इन्विटेशन कार्ड को यूजिंग कंप्यूटर बना सकते हो? क्यों नहीं बना रहे हो? डोगो बोल रहा है. किसको? डोगो को. तो डोगो बोलता है, कंप्यूटर, हाउ दैट्स पॉसिबल? डोगो बोलता है, यू कैन राइट द इन्विटेशन ऑन कंप्यूटर एंड कैन टेक एज मेनी प्रिंट आउट ऑफ द कार्ड. डोगो बोलता है, तुम कंप्यूटर में अगर बनाओगे इन्विटेशन कार्ड तो उसका बहुत सारा प्रिंट आउट कार्ड पे निकाल सकते हो जितना तुम चाहो. दैट विल सेव आवर लॉट्स ऑफ टाइम. ऐसे तुम्हारा टाइम भी बचेगा. डोगो, दैट्स ग्रेट आइडिया. आई नो हाउ टू मेक ए ड्राइंग यूजिंग कंप्यूटर बट आई डोंट नो हाउ टू राइट एन इन्विटेशन यूजिंग कंप्यूटर. तो डोगो, मुझे ड्राइंग बनाना तो आता है कंप्यूटर में, लेकिन मुझे इन्विटेशन कैसे किया जाता है ये नहीं आता. तब डोगो क्या बोलता है, देखो, डोंट वरी माई फ्रेंड, नाउ अ डेज देयर आर मेनी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अवेलेबल टू मेक राइटिंग ईजियर एंड फास्टर. डोगो बोलता है, अभी तुमको वरी करने की जरूरत नहीं है, और बहुत सारा ऐसा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जिससे हम लोग राइटिंग को ईजियर और फास्टर बना सकते हैं. नो, अभी यहाँ पे चिल्ड्रन देखो एक एक्टिविटी दिया हुआ है. Form 5 groups. First group should take a plain A4 sheet or a chart paper and follow the instruction given. Rule 1 क्या है? Same sheet will be passed on to each group. Time limit for each group is 2 minutes and use pencil for writing. ये limit rules दिया हुआ है, ठीक है. Group 1 will draw all the 4 margins on this sheet and will color the margin. Group 2, all the students of this group will write their names and one hobby on the sheet. Group 3, this group will arrange all the names in alphabetical order by erasing and writing again on the same page. Group 4 को क्या करना है? डेकोरेट करना है पेज को to make it more attractive. और Group 5 will check for any spelling mistake in this document. ठीक है, फोर साइड में ये सारा ग्रुप में वर्क डिवाइड किया हुआ है. चलिए अब क्या दिया हुआ देखते हैं. आफ्टर कंप्लीटिंग दिस एक्टिविटी आंसर द क्वेश्चन आर गिवन. Would it be possible to make changes on the sheet if pen is used to write the details instead of pencil? अगर पेन से इसी डिटेल को लिखेंगे इंस्टेड ऑफ पेंसिल के तो क्या चेंजेस करना आसान होगा हमारे लिए? तो नहीं होगा. तो नो पे टिक करेंगे हम लोग. कैन वी शिफ्ट द पैराग्राफ रिटन इन आवर नोटबुक फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज इजली? क्या हम लोग जो नोटबुक पे पैराग्राफ लिखे क्या उसको शिफ्ट कर सकते हैं वन पेज से अनदर? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल. डू वी ऑलवेज राइट विदाउट मेकिंग एनी स्पेलिंग मिस्टेक्स? क्या हम लोग बिना स्पेलिंग मिस्टेक के लिख सकते हैं? नो. कैन वी ड्रॉ रिलेवेंट पिक्चर्स एंड चेंज देम ऑल्सो विद ईज? रिलेवेंट पिक्चर्स को क्या हम चेंज कर सकते हैं ईजिली? नो. मतलब इसमें ऐसा किया गया इस एक्टिविटी में चल जिसमें आप सबका सब नो ही आंसर आएगा, और ये सारा काम कौन कर सकता है? एक सॉफ्टवेयर. कैन वी टाइप यूजिंग कंप्यूटर विथ स्पीड? इट डिपेंड्स ऑन द यूज़र. अब ये कैसा यूज़र है और क्या वो कंप्यूटर में 2 मिनट में टाइप कर सकता है या नहीं कर सकता है, ये डिपेंड करता है. यस और नो दोनों में से कुछ भी इसमें हो सकता है. मैंने नो कर दिया, यस भी हो सकता है. नेक्स्ट हमारा जो दिया हुआ है, इन द एबव एक्टिविटी वी मेनली परफॉर्म 3 टास्क. अगर ऊपर का एक्टिविटी देखें तो हम लोग 3 टास्क परफॉर्म किए. टाइपिंग और राइटिंग, एडिटिंग जिसका मतलब होता है इरेजिंग एंड रीराइटिंग, एंड देन फॉर्मेटिंग, डिफाइनिंग मार्जिन्स एंड डेकोरेटिंग. All these tasks can be easily performed in computer using a specially designed computer program known as word processor.
ये जो 3 टास्क आप देख रहे हो, टाइपिंग का, एडिटिंग का, फॉर्मेटिंग का, ये तीनों टास्क हम लोग कर सकते हैं कंप्यूटर में। एक स्पेशली डिज़ाइन प्रोग्राम है जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ड प्रोसेसर। अब फिर एक एक्टिविटी दिया हुआ है, एक्सप्लोर एंड राइट द नेम ऑफ एनी 4 वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। 4 वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो मैंने लिखा वर्डपैड है, MS वर्ड है, ओपन ऑफिस राइटर है, गूगल डॉक है। ये 4 हमारा क्या है? 4 वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है ना। वर्ड प्रोसेसर क्या होता है? कंप्यूटर प्रोग्राम होता है दैट परफॉर्म द टास्क ऑफ, क्या क्या टास्क ये कर सकता है? टाइपिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग एंड प्रिंटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। इतना सारा टास्क परफॉर्म कर सकता है वर्ड प्रोसेसर। डेफिनेशन कॉपी में लिखे चिल्ड्रन ना। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स हेल्प्स इन परफॉर्मिंग फॉलोइंग टास्क। क्या क्या कर सकता है? टाइपिंग कर सकता है, इट बिकम्स ईजी एंड कैन बी डन विद स्पीड। एडिटिंग कर सकते हैं, लाइक एडिटिंग में क्या होगा? इंसर्शन, डिलीशन, मॉडिफिकेशंस। फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, कैन बी मेड टू लुक मोर प्रेजेंटेबल एंड अट्रैक्टिव। टेक्स्ट को हम कर सकते हैं। ग्राफिक्स प्रोवाइड फैसिलिटी टू इंसर्ट ड्राइंग पिक्चर्स। परमानेंट स्टोरेज कर सकते हैं, बाय वर्ड प्रोसेसर डॉक्यूमेंट्स हम लोग सेव कर सकते हैं। स्पेल चेक, वर्ड प्रोसेसर आर नॉट ओनली कैपेबल ऑफ चेकिंग स्पेलिंग मिसिंग बट ऑल्सो कैन ग्रामेटिकल मिसिंग। लेकिन जैसे प्रीवियस एक्टिविटी में जो चीज़ हम लोग नहीं कर सकते वो सारा यहाँ कंप्यूटर का वर्ड प्रोसेसर कर सकता है। प्रिंटिंग, इट अलाउज टू टेक द प्रिंट आउट ऑफ द डॉक्यूमेंट। प्रिंट आउट हम नहीं निकाल सकते थे, ऐसे यहाँ प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। So nearly all the document type that we use in our daily lives can be created using a word processor. Now, तो let's type the invitation card using a word processing software जिसका नाम है OpenOffice.org Writer और simply called Writer। तो अब हम लोग क्या करेंगे? इन्विटेशन को तो बोल रहा है, चलो अब तुम टाइप करो कौन सा सॉफ्टवेयर से? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर से, और उसका नाम क्या है? OpenOffice.org। इसको हम लोग राइटर। तो ओपन ऑफिस कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम www.openoffice.org। ये होगा ओपन ऑफिस सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये हम लोग पढ़ेंगे ना। ये ओपन ऑफिस क्या है? ओपन ऑफिस इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ए सॉफ्टवेयर हुज सोर्स कोड इज अवेलेबल टू द यूजर एंड दे कैन इम्प्रूव अपॉन द एग्जिस्टिंग कोड इफ दे विश टू। ओपन ऑफिस एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है चिल्ड्रन। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है? जिसका कि सोर्स कोड हम लोगों को फ्रीली इंटरनेट पे अवेलेबल होता है यूजर्स के लिए, एंड दे कैन इम्प्रूव अपॉन द एग्जिस्टिंग कोड, और उसको भी इम्प्रूव भी किया जा सकता है। नाउ देखो, ओ आई एम कंफ्यूज, व्हाट इज सॉफ्टवेयर, व्हाट इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, व्हाट इज अ प्रोग्राम, व्हाट इज सोर्स कोड। अब ये सब क्या है कि करके हम लोग पढ़ेंगे। तो वो आई एम स्टिल नॉट वेरी क्लियर। Tobo, don't worry Tobo, I can explain you these in details. A program is what? A program is a set of related instruction to do a specific task by a computer. प्रोग्राम क्या होता है? बहुत सारा इंस्ट्रक्शन को मिला करके जब किसी एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म किया जाता है तो उसको चिल्ड्रन हम लोग प्रोग्राम कहते हैं। और सॉफ्टवेयर क्या होता है? कलेक्शन ऑफ सम रिलेटेड प्रोग्राम। तो उसी सारे प्रोग्राम्स का कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जाम्पल द कैलकुलेटर सॉफ्टवेयर इन कंप्यूटर इज ए कलेक्शन ऑफ मेनी प्रोग्राम। जैसे कैलकुलेटर भी एक सॉफ्टवेयर है और उसके अंदर बहुत सारा प्रोग्राम, लेकिन इसमें प्रोग्राम है एडिशन का, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, है ना, सब्सट्रैक्शन। फिर हमारा एक एक्टिविटी दिया हुआ, देखिए, राइट द नेम्स ऑफ एनी 2 कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड ऑल्सो मेंशन देयर यूज। जैसे यहाँ पे सॉफ्टवेयर का नाम दिया और उसका यूज है। MS पेंट किस लिए यूज होता है? तो फॉर ड्राइंग एंड कलरिंग। उसी तरह MS वर्ड किस लिए यूज होता है? फॉर टाइपिंग। और मीडिया प्लेयर से हम लोग क्या यूज़ करते हैं? प्लेइंग ऑडियो और वीडियो। राइट द नेम्स ऑफ एनी 2 मोबाइल फ़ोन सॉफ्टवेयर ऐप्स एंड मेंशन देयर यूज। जैसे मोबाइल में टेम्पल रहना था, हम लोग गेम खेलते हैं, उसी तरह मोबाइल में आपका व्हाट्सएप, तो मुझसे क्या कर सकते हैं? शेयर मैसेजेस, वीडियो, ऑडियो, जैसे हम लोग शेयर करते हैं। कैलेंडर का भी ऐप है, उससे हम लोग डेट्स एंड इवेंट्स देखते हैं। टोबो, डू यू प्ले वीडियो और कंप्यूटर गेम? यस आई डू। टोबो, वेयर डू यू प्ले दीज गेम्स? तुम ये सारा गेम्स कहाँ खेलते हो? तो डोबो क्या बोलते हैं? ऑन माई डेस्कटॉप। आई इधर प्ले ट्रायल फ्री गेम्स और समटाइम आई आस्क माई फ्रेंड टू क्रैक द कोड इन ऑर्डर टू डाउनलोड द गेम्स विच आर नॉट फ्री। बोलता है या तो मैं अपने फ्रेंड से ले लेता हूँ, प्ले कर लेता हूँ ट्रायल गेम्स को, या अपने फ्रेंड से उसका क्रैक कोड ले लेता हूँ गेम का और उसको फ्रीली खेल लेता हूँ, या देन आई कॉपी दोज गेम्स फ्रॉम माई फ्रेंड्स कंप्यूटर एंड एंजॉय द गेम। फिर मैं पेन ड्राइव से कॉपी करके अपने सिस्टम में या फिर फ्रेंड से गेम को ले लेते। तो टोबो क्या बोलता है? ओ दैट्स रॉन्ग एंड अनएथिकल, यू शुड नॉट क्रैक द कोड टू डाउनलोड द गेम्स। तो बोलता है टोबो,
कि ये गलत है, अनइथिकल है, हम लोगों को कोड जो है क्रैक नहीं करना चाहिए, डाउनलोड करके गेम्स नहीं खेलना चाहिए। वी शुड बाय द गेम इंस्टेड, इसके अलावा हम लोग को गेम खरीदना चाहिए, बाय करना चाहिए। तो लोगों को वाई इट्स अनइथिकल, वाई डू आई नीड टू बाई दीज गेम्स व्हेन आई कैन एंजॉय इट फॉर फ्री। तो डोगो ऑब्वियस है, डोगो बोल रहा है कि जब मुझे फ्री में मिल रहा है तो हम क्यों खरीदें इसको। तो डू यू नो हु डिज़ाइन और क्रिएट दिस गेम, क्या तुमने कभी जानने की कोशिश किया कि इस गेम को किसने बनाया और किसने क्रिएट किया। तो सब नो आई डोंट। तो लोग बताओ कि आई विल टेल यू देयर आर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर। किसने बनाया है इसको, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स ने बनाया है ना। Who developed these games, months of hard work and a lot of intellectuals involved in making those games. और इस गेम को बनाने में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स को बहुत टाइम लगा, हार्ड वर्क लगा, a lot of intellect is involved, बहुत सारा दिमाग लगा, तब जाके वो गेम बनता है। तो हम लोग को रेस्पेक्ट करना चाहिए। They work for months together, बहुत सारे महीने एक साथ रहते हैं जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं, टू डेवलप द सोर्स कोड ऑफ दीज गेम। कोई एक सिंगल भी डेवलप करता है, बहुत लोग ग्रुप में भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। नॉट डोगो आई एम अमेज्ड टू नो दैट व्हाट इज सोर्स कोड। ये सोर्स कोड क्या होता है, सोर्स कोड क्या होता है चलिए, इट इज़ द इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम रिटन यूजिंग ए कंप्यूटर लैंग्वेज। जैसे कि हम लोग लोगो पढ़े थे चलिए, तो हम लोग कोड लिखते थे FD50 LT90 है ना। तो वो क्या है, हमारा इंस्ट्रक्शन है, प्रोग्राम है यूजिंग ए कंप्यूटर लैंग्वेज, दैट इज लोगो लैंग्वेज। तो हम लोग का एक ड्राइंग बनता है, रेक्टेंगल, सर्किल, स्क्वायर। तो यहाँ पे सोर्स कोड वही है, इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम रिटन यूजिंग ए कंप्यूटर लैंग्वेज टू डेवलप ए डिजायर्ड सॉफ्टवेयर। बेसिकली हम सोर्स कोड आपसे पूछे तो आप बोलिएगा इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम, जिसको हम लोग एक कंप्यूटर लैंग्वेज में लिखते। और एनी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सोर्स कोड इज, किसी भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए सोर्स कोड बहुत ज़रूरी है। चाहे ऐप आप देखते हो मोबाइल में या कंप्यूटर में, कोई भी VLC मीडिया प्लेयर है या फिर आपका MS वर्ड है, कोई भी सॉफ्टवेयर है, तो उसके लिए सोर्स कोड इज नीडेड। और सोर्स कोड को एक कंप्यूटर लैंग्वेज में लिखा जाता है। कंप्यूटर लैंग्वेज लाइक लोगो लैंग्वेज है, C लैंग्वेज है, C++ है, जावा है, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आप नाम सुने चाहिए। तो नाउ फॉर प्लेइंग दीज गेम्स विच रिक्वायर लाइसेंस टू बी बॉट बिफोर प्लेइंग। तो बोलता है अगर आपको ये गेम खेलना है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, लाइसेंस लेना है। इन दे आर प्लेड फॉर फ्री देन इट बिकम्स वर्चुअल स्ट्रीम। अगर फ्री खेल रहे हो तो ये आप वर्चुअली क्या कर रहे हो, चोरी कर रहे हो। आई होप यू नो दैट वी मेनली हैव 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। तुमको पता होना चाहिए कि हम लोग के पास 2 तरह का सॉफ्टवेयर होता है, एक लाइसेंस होता है, दूसरा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। तो व्हाट यू मीन बाय लाइसेंस सॉफ्टवेयर? माय डैड टोल्ड मी दैट वी नीड ए ड्राइविंग लाइसेंस टू ड्राइव ऑन द रोड, बट डू वी नीड टू हैव अ लाइसेंस फॉर यूजिंग ए सॉफ्टवेयर ऑल्सो। लोगों बोलता है कि लाइसेंस सॉफ्टवेयर ये क्या होता है। मेरे पापा ने तो बताया है कि लाइसेंस तो ड्राइविंग के लिए होता है, क्या सॉफ्टवेयर के लिए भी लाइसेंस होता है? तो लोगों बोलता है यस, लाइसेंस मीन टू गेट द परमिशन टू यूज़ समथिंग। तो लोगों बोलता है यस, लाइसेंस क्या, परमिशन होता है उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने का। सम सॉफ्टवेयर आर फ्री टू डाउनलोड एंड यूज़, वेयरएस फॉर सम सॉफ्टवेयर वी हैव टू पे फी टू गेट देयर लाइसेंस। कुछ सॉफ्टवेयर को हम फ्री डाउनलोड कर सकते हैं और कुछ सॉफ्टवेयर के लिए हमको पैसा देना पड़ता है उसके लाइसेंस को परचेज करने के लिए। किस लिए परचेज करते हैं? तो सीक परमिशन फ्रॉम द सॉफ्टवेयर कंपनी। मतलब सॉफ्टवेयर कंपनी जिसने उस सॉफ्टवेयर को बनाया है, तो उसको अगर आप यूज करना चाहते हैं तो उसको लाइसेंस का फ़ी देना होगा, है ना, तब जा करके हम उस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, समटाइम दीज गेम्स विच आर डाउनलोडेड इलीगली may carry virus with them which can corrupt or harm your computer and that leads to malfunction। कभी ये गेम क्या होता है, हम लोग इलीगली डाउनलोड तो कर लेते हैं लेकिन उसमें वायरस होता है और वो हमारे कंप्यूटर को डिस्ट्रॉय कर देता है। ऑल सच लाइसेंस्ड गेम्स और सॉफ्टवेयर आर वैलिड ओनली फॉर वन मशीन। जितना भी लाइसेंस गेम सॉफ्टवेयर होता है एक ही मशीन के लिए वैलिड होता है। कॉपिंग दोज गेम्स ऑफ सॉफ्टवेयर दस बिकम्स इलीगल। ठीक है, इसलिए उस तरह के गेम्स और सॉफ्टवेयर को कॉपी करना क्या होता है, इलीगल होता है। Because it violates license agreement as it is someone's proprietary or licensed software। ठीक है, क्योंकि वो सब किसी का एग्रीमेंट होता है, प्रोप्राइटरी अपना होता है और लाइसेंस होता है। ठीक है, दो वो बट व्हाट इफ़ आई वांट टू प्ले ए गेम फॉर फ्री। तो बता, लेकिन अगर तुम क्या करूँगा, मुझे फ्री में गेम खेलना, तो टोल ओके फॉर दैट मैटर यू हैव ए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इसके लिए तुम्हारे पास कौन सा सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर व्हाट इज़ दैट? तो वो दीज आर फ्री सॉफ्टवेयर।
you can download it for free. It also comes from a reliable source and is free from virus. The best part of the software is that its source code is available, which enable you to make changes as per your requirements. तो बोलता है आपको खेलना है गेम तो आप ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर से डाउनलोड करो, वो फ्रीली अवेलेबल है, उसमें वायरस भी नहीं होता और उसमें मॉडिफिकेशन भी आप कर सकते हो. लेट्स कंपेयर लाइसेंस सॉफ्टवेयर एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. क्या है? It is from a reliable source of company. License software, it is also from a reliable source. It is free from virus or computer is not at risk. It is free from virus. ठीक है, दोनों वही चीज़ है. It is designed by a team of expert. Any user can design this. कोई भी इसको डिज़ाइन कर सकता है. Its source code instruction is not available and we cannot make any changes in it. इसका source code को हम change नहीं कर सकते, जबकि ओपन सोर्स का सोर्स कोड को हम लोग चेंज कोई भी कर सकते हैं. इज अवेलेबल टू मेक चेंजेस बाय एनीवन. इट इज पेड. वी हैव टू परचेज इट्स लाइसेंस एंड इट इज़ फ्री टू डाउनलोड एंड इसके लिए हमको पैसा देना पड़ता है लाइसेंस के लिए, और ओपन सोर्स हमारे लिए फ्री है. तो ये हम लोग पॉइंट ऑफ डिफरेंस पढ़ लिए. तो आई हैव अंडरस्टूड दैट OpenOffice.org इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर दैट कैन बी डाउनलोडेड फॉर फ्री एंड easy to use. And now I have realized that cracking the code is illegal because we are not paying the due amount to the people who have put in so much of hard work in making such games for our entertainment. तो लोगों का मुझे समझ में आ गया कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को हम फ्रीली यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो क्रैक करके हम लोग डाउनलोड करते हैं वो इलीगल है. और इससे क्या होता है, जो मेहनत करता है, जो हार्ड वर्क करके सॉफ्टवेयर को बनाता है, तो हम लोग बिना पैसा दिए करते हैं, तो इट इज़ इलीगल, गलत है. तो यस, एंड दैट गोज़ फॉर ऑल द लाइसेंस सॉफ्टवेयर्स. Next, Dobo, could you please tell me more about OpenOffice Writer? OpenOffice Writer क्या होता है, जैसे कॉपी में लिखे चले. OpenOffice Writer is a word processing component of OpenOffice. OpenOffice Writer क्या होता है? It is a word processing component of OpenOffice. It is free to download. इसको डाउनलोड करना बहुत ही आसान है. It is similar to Microsoft Word, which is a licensed software. It is easy to use. Documents or file created in MS Office can also be opened using Writer. मतलब जो भी हम लोग MS Office में बनाएंगे उसको हम Writer में भी ओपन कर सकते हैं. Now, how to start OpenOffice.org? We can start OpenOffice either by clicking on the shortcut of OpenOffice or by following the steps. Click the start button in the lower left corner. Click on the down arrow to open all apps, and then click on OpenOffice folder and click on the text document menu selection. A blank document will open. And let's briefly review the basic components of OpenOffice.org Writer window. The first one is title bar, then menu bar, then standard bar, then format bar. ये देखिए, इसको रूलर बोलते हैं हम लोग. फिर ये आई एम द वर्क एरिया, ये एरिया जो बीच में वाइट पेज को वर्क एरिया बोलते हैं, इसको स्क्रॉल बार बोलते हैं. ठीक है, और ये जो हमारा स्टेटस बार है. अब अगर हम लोग राइटर खुद से चाहेंगे खोलना तो यहाँ पे क्लिक करेंगे हम लोग. ठीक है, और यहाँ पे हम टाइप करते हैं सपोज राइटर, तो देखिए राइटर आपको दिख जाएगा. क्लिक करेंगे, राइटर हम लोग का ओपन हो रहा है. My laptop is slow, but it will open soon, children. The first one is title bar. देखिए ओपन हो गया हमारा OpenOffice Writer. द फर्स्ट इसको टाइटल बार बोलते हैं. फिर मेनू बार है, फिर ये टूल बार है, ये वर्क एरिया है, इसको हम लोग रूलर बोलते हैं. यहाँ पे पेज 1 by 1 ये स्टेटस बार है, ये वाला आपका ड्राइंग टूल बार है. ठीक है, तो सबसे पहले टाइटल बार लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द स्क्रीन. स्क्रीन के टॉप में होता है, ऊपर में देखिए. It displays the name of the application and the active document. देखो ये वाला अनटाइटल्ड वन लिखा ना, ये टाइटल बार है. ये फाइल एडिट व्यू, ये मेनू बार है. इसके बाद वाला टूल बार है. मेनू बार लोकेटेड बिलो द टाइटल बार, it lists the writer menu options. File edit view. फिर स्टैंडर्ड बार है. It consists of most frequently used
कमांड्स, फिर होता है फॉर्मेट बार, इट कंसिस्ट ऑफ टूल्स यूज फॉर फॉर्मेटिंग द डॉक्यूमेंट, जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, अलाइनमेंट वगैरह। फिर रूलर, इट डिस्प्ले द साइज ऑफ द डॉक्यूमेंट। स्टेटस बार, इट डिस्प्लेज इंफॉर्मेशन अबाउट पेज नंबर, द कॉलम एंड द लाइन नंबर, है ना। जैसे यहाँ पे आप देखो स्टेटस बार है ना, यहाँ पे 1 by 1। अब यहाँ पे कुछ भी अगर हम लिखेंगे, हाँ, यहाँ शो करेगा आपका, ठीक है। स्क्रॉल बार, इट हेल्प्स टू मूव पेज अप, डाउन, राइट एंड लेफ्ट। यहाँ पे देखो स्क्रॉल बार है, ये वाला, ये देखिए, है ना, ये ऊपर नीचे कर रहे हैं हम, और ये नीचे इधर भी है। इधर अगर हो जाएगा, लिखा रहेगा तो होगा। नेक्स्ट है वर्क एरिया, इट इज़ द एरिया वेयर वी एंटर द टेक्स्ट इन आवर डॉक्यूमेंट। ये आपका वर्क एरिया, यहाँ पे जो हम लोग लिख रहे हैं ये वर्क एरिया है हमारा। फिर एक्टिविटी दिया हुआ, चिल्ड्रन आइडेंटिफाई द टूल बार्स एंड सॉल्व द क्रॉसवर्ड गिवन बिलो। क्रॉस, इट हैज़ द आइकन्स ऑफ द कंप्यूटर कॉमनली यूज्ड कमांड्स 1 में, तो इसको हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड। सेकंड है इट शोज द पेज साइज, सेकंड में, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, स्क्रॉल। डाउन में इट मूव्स पेज अप, डाउन, राइट एंड लेफ्ट। 2 डाउन में अगर हम लोग देखेंगे, 2 में आपका ये स्क्रॉल हो गया डाउन का। इट शोज द पेज साइज। 2 हॉरिजॉन्टल में अगर हम लोग देखें, 2 हॉरिजॉन्टल कहाँ पे दिया हुआ है, 2 हॉरिजॉन्टल नहीं, यहाँ मिसिंग है। आई डिस्प्ले द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट, 4th में तो टाइटल होगा। 5th में इट कंसिस्ट ऑफ टूल्स यूज फॉर फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट, 5 में फॉर्मेट है। 6th में इट लिस्ट द ऑप्शन लाइक फाइल, एडिट, व्यू, मेनू। 6 में आपका मेनू है, ठीक है। 2 में आपका स्क्रॉल होगा, और 2 में आपका एक और है, इट शोज द पेज साइज, ठीक है। पेज साइज आपका देखिए, ये रूलर हो गया एक, और 2 एक हॉरिजॉन्टल में नहीं दिख रहा है, ठीक है। आपका जो किया हुआ है इसको कर लीजिए आप चिल्ड्रन। 2 में शोज द पेज साइज में आपका हॉरिजॉन्टल में दिख नहीं रहा है, ठीक है, लेकिन ये इट मूव्स पेज अप, डाउन, राइट एंड लेफ्ट 2 में, और वर्टिकल में स्क्रॉल होगा। ये रूलर ही होना चाहिए। 3 में ये 3, यही वाला 3 होगा चिल्ड्रन। इट शोज द पेज साइज जो है ये 3 होगा हॉरिजॉन्टल का, ठीक है। इसको देख लेंगे। वर्किंग विथ राइटर, यहाँ पे कुछ दिया हुआ है। टू क्रिएट एन ओपन ऑफिस .org टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, चूज द फाइल न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट फ्रॉम द मेनू बार एज shown below. Click on the new icon on the standard toolbar or press Ctrl+ and observe the blank document. Tobo, how can we write or type using writer? Tobo, it is very easy to add text in a file. You can follow step to write in a file. Once you have opened a writer document, you will find a blinking cursor on the screen. This cursor indicates the current position of the screen. We can start typing in the document from this position. When you get to the end of a sentence, press the space bar and start typing the next sentence. जब भी तुम एंड हो जाओगे सेंटेंस का तो स्पेस बार प्रेस करेंगे एंड फिर स्टार्ट टाइपिंग द नेक्स्ट सेंटेंस. एट द एंड ऑफ पैरा प्रेस द एंटर की टू बिगिन द नेक्स्ट पैरा. Tobo, do not forget to save these files. Whatever you have typed in our document will be lost. तो बोल रहा है जब भी आप टाइप कर लो तो अपने डॉक्यूमेंट को फिर क्या करोगे, सेव कर लोगे, है ना. Now open a new text document in OpenOffice.org writer and type the following paragraph. ये टाइप आपका काम है, कर लेंगे. चलिए, follow the simple step to save and name a new file. Choose save as option from file menu, then save as dialog box खुलेगा चिल्ड्रन. फिर देखो यहाँ क्लिक ऑन सेव एज ड्रॉप डाउन बॉक्स खुलेगा. स्पेसिफाई द फोल्डर यू वांट टू सेव द फाइल. चूज डॉक्यूमेंट टू सेव द फाइल इन दिस फोल्डर ऑन योर कंप्यूटर. Type a name for your file in the file name. In place of title1 type try1 as file name and click the save button. और जहाँ सेव करना कर देंगे. Now the title bar that runs using along the top of the screen display the name of the file try1.odt. देखिए हम करके दिखाते हैं. यहाँ सबसे पहले आप फाइल में जाना चिल्ड्रन, सेव एज में जाना. अभी अनटाइटल्ड 1 दिख रहा है यहाँ पे. इसको आप डॉक्यूमेंट में या डेस्कटॉप पे, मैं डेस्कटॉप पे ही करता हूँ, ये डेस्कटॉप पे, और इसका नाम रख देते हैं हम क्लास 5.
स्टूडेंट्स, ठीक है। और ये सेव का बटन आपको दिख रहा है चिल्ड्रन। और देखिए फाइल एक्सटेंशन क्या होता है इसका, .odt, देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, .odt। अब सेव कर दो। देखिए यहाँ पे आपका नाम चेंज हो गया, क्लास 5B, यहाँ पे आप देख सकते हैं, है ना। यहाँ देखो क्लास 5B हो गया, दिख रहा है आप लोग को, यहाँ पे क्लास 5B, ठीक है। इस तरह से हम लोग बना लिए, ये देखिए, है ना। क्लास 5B स्टूडेंट्स के नाम से डेस्कटॉप पे देखना चाहे तो देखिए डेस्कटॉप पे भी ये सेव हो चुका है। देखो यहाँ पे क्लास 5B स्टूडेंट्स दिख रहा है। अब आगे पढ़ते हैं क्या दिया हुआ बुक में। टू सेव चेंजेस टू एन एग्जिस्टिंग टेक्स्ट फाइल, आपको चेंजेस करना है तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए सेव फ्रॉम फाइल मेनू में जाएंगे हम लोग। फिर हम लोग वी कैन ऑल्सो प्रेस सेव बटन द स्टार्ट अप, Ctrl+S इसका शॉर्टकट की है कीबोर्ड से, राइटर्स एंड फाइल विच सेव विद .odt एक्सटेंशन। ओपन ऑफिस राइटर फाइल को क्या एक्सटेंशन से सेव करता है, .odt से, इसको कॉपी में ज़रूर लिखना। और अब हम लोग को नाम अगर चेंज करना है एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को तो सेव अब आपका ऑफ हो जाएगा, सेव एज से करेंगे, ठीक है। देखो चलिए एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब फर्स्ट टाइम सेव करेंगे तो हम लोग सेव पे क्लिक करते हैं, जब चेंज करना है नाम तो सेव एज में क्लिक करेंगे, ठीक है। फिर से सेव एज में गए, फिर से इसका नाम हम डेस्कटॉप पे क्लास 5 स्टूडेंट है तो हम इसको मिटा के करते हैं क्लास 5 बेस्ट स्टूडेंट्स, ठीक है। और ये सेव बटन पे क्लिक करेंगे, देखिए नेम चेंज हो गया। देखो यहाँ पे ऊपर आ गया क्लास 5 बेस्ट स्टूडेंट्स आ गया। .odt इसका क्या होता है, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन क्या होता है आपको लिख लेना है कॉपी में। एक्सटेंशन होता है, आपको कोई पूछे चैट से बोलना है .odt, है ना। यहाँ देखो लिखा हुआ भी है चिल्ड्रन, आप देख सकते हैं, फाइल इज सेव्ड विद .odt फाइल एक्सटेंशन। टू चूज एन एग्जिस्टिंग राइटर, अब क्लोज करना है फाइल को, तो कैसे क्लोज करेंगे, तो इसके लिए फाइल मेनू में जाना होगा आपको एंड फिर क्लोज ऑप्शन, ओपन और सेव ऑफ इफ वी हैव मेड एनी चेंजेस टू द डॉक्यूमेंट और फाइल। चलिए हम लोग क्लोज करके भी देखते हैं। ये देखिए फाइल में जाएंगे, क्लोज का ऑप्शन है, क्लोज पे क्लिक करेंगे। अब बोला द डॉक्यूमेंट इतना ODT हैज़ बीन मॉडिफाइड, यू वांट टू सेव आवर चेंजेस, सेव करना है तो सेव कर देंगे, डिस्कार्ड करेंगे तो नहीं होगा सेव। देखिए क्लोज हो गया और ये आ गया फिर से। ना अब क्या दिया हुआ आगे, ओपन ए न्यू फाइल इन राइटर, टाइप योर 5 हॉबीज एंड सेव द फाइल विद द नेम हॉबी इन द डॉक्यूमेंट्स फोल्डर, क्लोज दिस फाइल आफ्टर सेविंग। अब क्या करना, एक आपको फोल्डर बनाना है, किस नाम से, हॉबी नाम से, और उसमें क्या लिखना, 5 हॉबी लिखना है, ठीक है। टू ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल, चलिए एक फोल्डर अगर आप चाहो तो देखिए हम करके दिखाते हैं आप लोगों को। एक आप फोल्डर बना लो हॉबीज़ नाम से, देखिए राइट क्लिक करेंगे, फोल्डर कैसे बनता है इस पर क्लिक करेंगे और इसमें लिखते हैं माई हॉबी, हॉबीज़, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग राइटर में आएंगे और यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट राइटर होता है, क्लिक करेंगे। अब यहाँ मुझे मान लो गेम खेलना, माई हॉबी में मुझे गेम पसंद है, वाचिंग मूवीज़ देखना पसंद है, वीडियो गेम्स खेलना पसंद है ना, ठीक है। और कुछ आपका जो भी होगा, आपको स्विमिंग पसंद है, स्विमिंग लिख सकते हो, ठीक है, रनिंग, है ना, जो भी आपका हॉबी है आप लिखते जाना, ठीक है। और इसको फिर हम लोग क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, फर्स्ट टाइम सेव होता है चिल्ड्रन, सेव करेंगे और इसको माई हॉबी में सेव करेंगे। डेस्कटॉप में गए, देखिए हम कैसे सेव कर रहे हैं। आपको कोई घर में मम्मी पापा बोले फोल्डर बनाओ, उसके अंदर फाइल बना के कुछ नेम्स है, कुछ लिस्ट है, किसी भी आइटम्स का सेव करना है लैपटॉप पे या कंप्यूटर पीसी में, तो ऐसे ही करोगे, ठीक है चिल्ड्रन। अब डेस्कटॉप में देखो माई हॉबीज़ आपको दिख रहा है फोल्डर, ये देखो दिखा,
इस पर डबल क्लिक करना और यहाँ पे नाम लिखना माई हॉबी, लिख के सेव, बस सेव हो गया। अब देखो इसके अंदर मिल जाएगा माई हॉबी, माई हॉबीज़ के अंदर जाइए, देखो माई हॉबी का राइटर फाइल आपको दिख रहा है, कितना आसान है चिल्ड्रन। तो इसको ज़रूर प्रैक्टिस करो आप घर पे, एक फोल्डर बनाओ, उसके अंदर एक फ़ाइल क्रिएट करो, फाइल के अंदर सारा डेटा स्टोर करो, है ना। ये सब बहुत काम का है चिल्ड्रन, इसको आपको सीखना चाहिए। क्लास 5 स्टूडेंट एवरीवन, सबको, जनरल बोल रहा हूँ मैं। और डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। हाउ टू ओपन एन एग्जिस्टिंग ओपन ऑफिस टेक्स्ट फाइल। कोई फाइल बना हुआ उसको ओपन कैसे करोगे, इसके लिए ओपन फाइल मेनू में जाना होगा। इन द फोल्डर लिस्ट कंटेंट्स फाइल नेम इज डिस्प्लेड ऑन द ओपन फाइल में, क्लिक द ओपन बटन एंड देन फाइल। चलिए हम लोग ओपन करते हैं। चलिए इसको क्लोज कर, इसको है, अब इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं। या ओपन करना है एग्जिस्टिंग फाइल, कैसे ओपन करेंगे, तो चलिए इसको सबसे पहले हम लोग क्लोज करते हैं। क्लोज हो गया, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में आएंगे हम लोग। अब एग्जिस्टिंग फाइल में बना हुआ है तो कैसे ओपन करोगे, तो फाइल में जाना, ओपन में जाना, ओपन में जाने के बाद आपको डेस्कटॉप में जाना होगा, ठीक है। अब यहाँ माई हॉबीज़ में एग्जिस्टिंग फाइल खोलना है, माई हॉबी में गए, ओपन कर लिए, देखो पहले से बना हुआ खुल जाएगा। आ गया, गेम वाचिंग, मूवीज़, वीडियो गेम, स्विमिंग, रनिंग, 5 हॉबी लिखे थे। तो हाउ टू ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल्स, ये भी हम लोग सीख लिए, है ना चिल्ड्रन। आगे क्या दिया हुआ है, हाउ टू एग्जिस्टिंग ओपन द फाइल क्रिएट सेव अर्ली हॉबी, वही वाला काम कर रहे हैं जो अभी हम लोग किए हैं ना। एग्जिस्टिंग ओपन ऑफिस जो org फाइल, अब एग्जिट कैसे करना है, तो एग्जिट, क्लिक ऑन फाइल मेनू और फिर एग्जिट ऑप्शन। एग्जिट करने के लिए, क्लोज करने के लिए फाइल में जाएंगे, एग्जिट में चले जाएंगे, ठीक है। इससे पहले आपसे चिल्ड्रन एक मेरा है कि आप लिख लो कि ओपन का क्या होता है, शॉर्टकट कंट्रोल प्लस ओ। सेव का क्या होता है, कंट्रोल प्लस एस, ये याद कर लेना। इसी तरह एग्जिट का कंट्रोल CTRL प्लस Q, है ना। और अगर सेकेंड रीनेम करना होगा, है ना, रीनेम एग्जिस्टिंग फाइल, सेव फाइल, तो कैसे करोगे, उसके लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल, देखो यहाँ लिखा है कंट्रोल शिफ्ट एस, है ना। इसको हम लिख देते हैं सेव एज, सेव एज, ब्रैकेट में कर देते हैं इसको। इसके लिए होगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस, है ना। ये सब आप शॉर्टकट ज़रूर याद करो, चलो इम्पॉर्टेंट है। 5 के बच्चे का आप लोग को ये सब पता होना चाहिए। थोड़ा बड़ा कर दिया मैंने, इसको लिख लीजिए कॉपी में भी और याद कीजिए। और भी बहुत सारा शॉर्टकट्स वगैरह है आपको। और प्रिंट के लिए क्या होता है, एक और हमारे पास प्रिंट करना है तो ये सब शॉर्टकट बहुत अच्छा है, इसको याद करो। हम पूछेंगे चलिए आप लोगों से कमेंट में करिए MCQ फॉर्म में। प्रिंटिंग ए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, चूज प्रिंट फ्रॉम फाइल मेनू, स्पेसिफाई द नेम ऑफ द प्रिंटर यूड लाइक टू प्रिंट। पहले प्रिंट में जाओगे फाइल मेनू से, फिर नेम लिखना होगा प्रिंटर का, क्या नाम है, कैनन है या जो भी है, HP है। फिर रेंज ऑफ कॉपीज़, कितना कॉपी निकालना और कितना से कितना पेज नंबर निकालना वो स्पेसिफाई करना होगा आपको। चलिए 1 to 4 फॉर्मेट डॉक्यूमेंट,
या नंबर ऑफ पेजेस 10 पेजेस, नंबर ऑफ कॉपीज टू प्रिंट बाय क्लिकिंग ऑन द टॉप अप और डाउन, देन क्लिक बटन टू प्रिंट द ओपन ऑफिस डॉक्यूमेंट, है ना। जैसे कि आपको दिखाते हैं चिल्ड्रन, यहाँ पे गए, फाइल में गए, प्रैक्टिकल करके देखो, यहाँ Ctrl+P प्रिंट पे गए तो प्रिंट डायलॉग बॉक्स खुलेगा, ये देखो खुल गया, है ना। अब यहाँ पे देखो आपको क्या क्या बोल रहे हैं, ऑल पेजेस। अब मान लो आपको करना 1 से लेकर के मान लो 10 पेज तक, तो आपको पेजेस में क्लिक करना होगा, सारा पेज प्रिंट करना तो ऑल पेज, ठीक है। कितना कॉपी चाहिए आपको, जैसे डोबो को मान लो कितना, एक इन्विटेशन कार्ड बनाया उसने, ठीक है, मान लो एक इन्विटेशन कार्ड बनाया उसने, तो 1 of 1 करेगा वो, 1 of 1 पेज। और कितने लोगों को लिए उसको चाहिए, तो यहाँ पे उसको चाहिए, मान लो बोल रहा था 15 के लिए, तो यहाँ पे क्या लिख देगा वो 15, कितना कॉपी 5 है 1 5 50, तो 15 कॉपी निकल जाएगा। और इसी 15 कॉपी को आपको बोला जाएगा कि बनाओ, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। रिवर्स ऑर्डर में भी प्रिंट कर सकते हैं ना, उसके बाद प्रिंट बटन पे क्लिक करना। और ये डू PDF की जगह पे चिल्ड्रन, जब आपके पास प्रिंटर होगा, प्रिंटर आप जानते हो चिल्ड्रन, प्रिंटर एक हार्डवेयर है जिससे हम लोग प्रिंट आउट निकालते हैं। वो प्रिंटर अगर आपके मशीन में इंस्टॉल होगा, आपके पास होगा, तो प्रिंटर का नाम यहाँ पे दिखेगा। अभी PDF दिख रहा, उस टाइम प्रिंटर का नाम दिखेगा, लाइक कैनन हो गया, HP हो गया, बहुत सारा प्रिंटर होता है, वो नाम आपको यहाँ दिखेगा, उसको आप सेलेक्ट करना। और कुछ नहीं चिल्ड्रन, बस प्रिंट पे आप क्लिक कर दोगे, आपका प्रिंट आउट निकल जाएगा। बस एक छोटा सा सॉफ्टवेयर प्रिंटर का इंस्टॉल करना पड़ता है सिस्टम में। चिल्ड्रन कंप्यूटर उतना टफ नहीं है, आप अगर अच्छे से सीखना चाहो तो सीख सकते हो आशीष सर के साथ, है ना। और इस तरह का और भी वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कुछ भी अगर आपको डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में चिल्ड्रन पूछ सकते हो बेझिझक, मैं आई एम ऑलवेज रेडी। मैं जब फ्री रहूँगा आपके कमेंट में जवाब जरूर दूँगा, चाहे प्रिंटिंग से रिलेटेड हो, PDF बनाना हो, या कोई भी प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन आंसर हो, एक्टिविटी हो, यू जस्ट आस्क चिल्ड्रन, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं। फिर ये एक एक्टिविटी फिर दिया है चिल्ड्रन, Togo has got a school project where he has to write a paragraph on Swachh Bharat. Give him 4 reasons to do his project work using a word processor instead of submitting a handwritten one. अब डोबो को स्वच्छ भारत पे प्रोजेक्ट पैराग्राफ लिखना है, तो उसको 4 ऐसा रीजन बताओ कि वो कंप्यूटर के वर्ड प्रोसेसर में इसको बनाए, ना कि हाथ से लिख के दे। तो क्यों दोगे, क्योंकि इज इजी टू टाइप एंड एडिट, इट इज इजी टू अप्लाई डिफरेंट बैकग्राउंड कलर एंड बॉर्डर स्टाइल हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। इजी टू टेक प्रिंट आउट, हम लोग पढ़े थे ना अभी प्रिंट आउट वाला, और डिफरेंट बैकग्राउंड कलर और बॉर्डर स्टाइल लास्ट चैप्टर में पढ़े थे। इजी टू शेयर करना आसान है, इजी टू सबमिट। लास्ट एक्टिविटी क्या है, टाइप ए बर्थडे कार्ड। ये एक्टिविटी लिख लीजिए चिल्ड्रन। लास्ट एक्टिविटी है टाइप अ बर्थडे इन्विटेशन फॉर योर बर्थडे पार्टी, सेव इट बाय गिविंग द नेम इन्विटेशन एंड प्रिंट द फाइल। अब एक बर्थडे इन्विटेशन बनाना है बर्थडे पार्टी का, और उसको नेम देना है इन्विटेशन। तो हम लोग तो कर ही चुके हैं चिल्ड्रन, जो मैंने क्लास 5 स्टूडेंट नाम से सेव किया। अब उसका शॉर्टकट की लिखना है, ओपन, सेव, प्रिंट एंड क्लोज। ये भी मैंने लिख दिया। ओपन का Ctrl+ होता है, सेव का Ctrl+S, प्रिंट का Ctrl+P, और क्लोज का Alt+F4 से हम क्लोज कर सकते हैं। तो ये सारा एक्टिविटी हो गया, चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन हो गया। चलें नेक्स्ट वीडियो अब देखते हैं, मैं कोशिश करूँगा सून आई विल अपलोड, है ना। तब तक के लिए थैंक यू, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। एक्टिविटी सॉल्व करने में आपको हेल्प करेगा, चैप्टर को समझने में भी आपका बहुत इसमें महत्वपूर्ण और इजी वे में यू कैन लर्न। तब तक के लिए थैंक यू।